हेलो एवरीवन, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम ईबीएस में कृषि पालन। ठीक, कृषि पालन इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, हम आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करा रहे हैं, तो आप अभी से इन क्लासेस को देखना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपकी जो तैयारी है वह बेहतर हो जाएगी और आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। आपको क्या करना है कि अपनी कॉपी पेन लेकर बैठना है और अपने हाथों से नोट्स ही बनाने हैं, और नोट्स बनाने हैं उनका बार बार आपको रिवीजन करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एपीकल्चर की। एपीकल्चर होता है वह मधुमक्खी पालन होता है। ठीक, क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है, जो मधुमक्खियों के शहद के लिए पाला जाता है। ठीक, मधुमक्खियों को किसके लिए पाला जाता है? शहद के लिए पाला जाता है, जिससे हमें शहद प्राप्त होता है। ठीक, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह क्या करती है? वह उन अपने साथियों के साथ नृत्य करके बताती है कि मुझे क्या मिल गया है? रस मिल गया है। ठीक, जब मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह अपने साथियों के साथ नृत्य करती है और वह खुश होकर उन्हें बताती है कि मुझे रस मिल गया है, आप भी यहाँ आइए और रस को प्राप्त कीजिए। ठीक, भारत में जो मधुमक्खी को पालने के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक का महीना सबसे बेहतर माना जाता है। कौन सा महीना बेहतर माना जाता है? अक्टूबर से, ठीक, अक्टूबर से दिसंबर का। ठीक, दिसंबर का जो मंथ है वह मधुमक्खी पालन के लिए सबसे ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक, और जो मधुमक्खी पालन होता है वहाँ कहाँ होता है? सबसे अच्छा मधुमक्खी पालन कहाँ होता है? जहाँ पर आसपास क्या हो, जो बाग बगीचे होते हैं वह होने चाहिए, जिससे मधुमक्खी पालन है वह अच्छे तरीके से वहाँ पर होता है। ठीक, मधुमक्खी पालन के लिए क्या करते हैं कि लकड़ी के डिब्बों को और उसमें क्या किया जाता है? चीनी के घोल की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों चीज़ों से हम क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन करते हैं। ठीक, किससे? लकड़ी के डिब्बे लकड़ी के डिब्बों को और क्या किया जाता है? लकड़ी के डिब्बों को और चीनी के घोल का, क्या? चीनी के घोल की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम उन मधुमक्खी पालन को अच्छी तरीके से कर सकें। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट दोबारा सुनिए, मधुमक्खी को शहद के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? शहद के लिए। ठीक, मधुमक्खी जब नृत्य करती है, कब करती है? जब उसको क्या मिल जाता है? रस मिल जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो महीना है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे ही महत्वपूर्ण होता है, और लकड़ी के डिब्बों और चीनी के घोल का मिश्रण बनाकर मधुमक्खी पालन किया जाता है। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम सेरीकल्चर की। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर रेस कीट पालन के लिए होता है। सेरीकल्चर किसके लिए होता है? रेशम कीट पालन के लिए होता है। बात क्लियर? इसमें क्या होता है कि रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। रेशम कीट पालन में क्या किया जाता है कि रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। ठीक, रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, और इससे क्या होता है? हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है। ठीक, इससे क्या होता है? हमें रेशम प्राप्त होता है। बात क्लियर? रेशम के कीड़ों के लिए होता है
रेशम प्राप्त होता है और रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। रेशम के कीड़े कहाँ पाले जाते हैं? शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। ठीक, शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े हैं वह पाले जाते हैं। और रेशम क्या है कि एक प्रकार का क्या होता है? वह प्रोटीन होता है। ठीक, रेशम क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक, जैसे रेशम के प्रकार की बात करते हैं तो रेशम का प्रकार होते हैं टसर। ठीक, टसर आप नोट्स बनाते जाइए, मैं जो लिख रही हूँ उसे आप लिखते जाइए। ठीक, टसर होता है। और हमारा क्या होता है? एक होता है मूंगा। क्या होता है? मूंगा। और एक होता है कोसा। ठीक, यह प्रोटीन होती हैं जो हमें रेशम से प्राप्त होती हैं। ठीक, भारत में जो रेशम का पालन किया जाता है, सेरीकल्चर किया जाता है, तो वह कई स्थानों पर किया जाता है। जैसे बनारस में, उत्तर प्रदेश में। ठीक, बनारस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। और पोचमपल्ली है, वह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर भी रेशम कीट का पालन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? यूपी में और आंध्र प्रदेश में। ठीक, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? असम में। ठीक, असम में किया जाता है। बात क्लियर? चलिए, आंध्र प्रदेश में। ठीक, तो आपको समझना है कि रेशम कीट का पालन क्यों किया जाता है? रेशम के कीड़ों को पालने के लिए, क्योंकि इनसे हमें रेशम प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं और रेशम होता है वह एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक, और यह भारत में कई स्थानों पर होता है। जैसे बनारस में, बनारस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में। और असम में भी रेशम के कपड़ों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बात क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं विटीकल्चर की। किसकी बात करते हैं? विटीकल्चर की। चलिए, विटीकल्चर होता है वह मछली पालन के लिए किया जाता है। विटीकल्चर मछली पालन के लिए किया जाता है जिसमें मछलियों को पाला जाता है। ठीक, विटीकल्चर मछली पालन के लिए किया जाता है और उसमें क्या होता है कि मछलियों को पाला जाता है। बात क्लियर? सॉरी, गलत हो गया यहाँ पर। आपका विटीकल्चर होता है वह मछली पालन के लिए नहीं होता, वह व्यापारिक स्तर पर जो अंगूर की खेती होती है उसके लिए होता है। किसके लिए होता है? यह अंगूर की खेती के लिए होता है। ठीक, अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर होता है। बात क्लियर? चलिए, अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। विटीकल्चर होता था हमारा अंगूर की खेती के लिए, और जो मछली पालन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पिसीकल्चर। पिसीकल्चर। ठीक, क्या बोलते हैं उसे? पिसीकल्चर। यह किसके लिए होता था? यह हमारा मछली पालन के लिए होता था। इसमें क्या होता है कि मछलियों को पाला जाता है। ठीक, और इसमें भी मछलियों के साथ साथ जो झींगा होते हैं उनको भी पाला जाता है। किसको पाला जाता है? झींगों को भी पाला जाता है। झींगों को भी पाला जाता है। ठीक, चलिए, अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर की। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर होता है वह व्यापारिक स्तर पर फलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। हॉर्टिकल्चर का पालन किया जाता है वह व्यापारिक स्तर पर यानी बेचने के स्तर पर वह फलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं मैरीकल्चर की। मैरीकल्चर क्या होता है? समुद्र जीव पालन के लिए होता है। जो समुद्र में जीव होते हैं उनके पालन के लिए होता है। कौन सा? मैरीकल्चर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिल्वीकल्चर की। सिल्वीकल्चर क्या होता है कि यह वन संवर्धन के लिए होता है, यानी कि वन्य उत्पादन के लिए होता है।
किसके लिए होता है? वन्य उत्पादन के लिए यह होता है। कौन सा? सिल्वी कल्चर। ठीक, वन्य उत्पादन के लिए यह होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें किसके लिए होता है? यह वनों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, बड़ों जो वन होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यह सिल्वीकल्चर होता है। बात क्लियर? चलिए, ओलिविकल्चर की बात करते हैं तो यह व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती के लिए होता है। ओलिविकल्चर होता है वह व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती के लिए होता है। चलिए, अब बात करते हैं बर्मी कल्चर की। ठीक, किसकी बात करते हैं? बर्मी कल्चर की, जो केंचुआ उत्पादन के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि केंचुओं को पाला जाता है। किनको पाला जाता है? केंचुओं को पाला जाता है। किसके लिए? कि वह जो खेत होते हैं हमारे, उनमें केंचुआ क्या होता है? हमारा किसान का मित्र होता है। ठीक, किसान का मित्र होता है केंचुआ, जिससे क्या होता है कि यह जमीन में जाकर, यानी कि खेत में जाकर, और उसके अंदर यह मिट्टी को क्या बनाता है? बुरबुरा बनाता है। और उससे क्या होता है कि इन्हें खेतों में छोड़ दिया जाता है तो बुरबुरा बनाता है। इससे हमारा जो खेती है वह अधिक उपजाऊ होती है। ठीक, खेती क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। बात क्लियर? खेती क्या होती है? अधिक उपजाऊ खेती होती है, और यह किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ठीक, चलिए, यहाँ तक हमने कल्चर के विषय में पढ़ा। अब मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।